क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी सच्चाई पूरे परिवार को हिला सकती है? सोचिए, अगर भरोसा टूट जाए और सच सामने आ जाए तो क्या होगा? अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और चौंकाने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। काकी घबराई हुई आवाज में कहती हैं कि अगर हमारा रिश्ता इतना मजबूत न होता तो आज यहाँ पुलिस खड़ी होती। सब लोग एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। माहौल में तनाव साफ महसूस हो रहा है। सामने खड़े अधिकारी शांत स्वर में पूछते हैं, मिस अग्रवाल, साफ साफ बताइए, आखिर हुआ क्या है? काकी की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों दिखाई देते हैं। वो कहती हैं, बेटा, बहू, दामाद और भाई, सबको लेकर हम एग्जीबिशन में गए थे। हमें लगा था कि वहाँ से कुछ खास और असली चीज़ें खरीदेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनकी बात सुनकर सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर बात क्या है। काकी आगे कहती हैं, जो गहने हमने खरीदे थे उनमें से हर एक असली नहीं है। आधी कीमत के लैब ग्रोन हीरे से बने हुए हैं। हमें बताया गया था कि ये बिल्कुल असली हीरे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि ऐसा भी हो सकता है। बेटा तुरंत बोल पड़ता है, ये कैसे हो सकता है? हमने तो पूरी कीमत चुकाई थी, हमें तो सर्टिफिकेट भी दिखाया गया था। काकी दुखी स्वर में कहती हैं, सर्टिफिकेट भी नकली हो सकता है। जब हमने दूसरे ज्वेलरी वाले को दिखाया तब पता चला कि ये असली नहीं है। अगर हमारा रिश्ता मजबूत न होता तो शायद आज हम पुलिस के चक्कर काट रहे होते। आप बताइए, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इधर घर के दूसरे कोने में एक और तूफान उठ रहा है। परी के मन में प्रेम और प्रेरणा को लेकर शक गहराता जा रहा है। वो बार बार सोचती है कि आखिर प्रेम का व्यवहार अचानक इतना बदला बदला क्यों है? क्या सच में सब कुछ ठीक है या कुछ छुपाया जा रहा है? परी सीधे राही के पास जाती है। उसकी आवाज़ में बेचैनी साफ झलकती है। वो पूछती है, राही, सच सच बताओ, क्या प्रेम और प्रेरणा के बीच सब ठीक है? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। राही थोड़ी देर चुप रहती है। वो समझ नहीं पा रही कि क्या जवाब दे। वो कहती है, परी, तुम बेवजह सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन परी का दिल मानने को तैयार नहीं। उसे लगता है कि कुछ तो जरूर है जो उससे छुपाया जा रहा है। वो कहती है, मैंने खुद देखा है कि प्रेम का व्यवहार बदल गया है। वो पहले जैसा नहीं रहा। क्या वो मुझसे दूर हो रहा है? इस बीच परिवार के बाकी लोग भी अलग अलग परेशानियों में उलझे हुए हैं। गहनों का सच सामने आने के बाद घर में भरोसे की दीवार हिल चुकी है। सबको लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ने गलती की है। बेटा सोच में डूबा है कि आखिर कैसे पहचान नहीं पाए कि गहने असली नहीं थे। बहू को डर है कि समाज में क्या इज्जत रह जाएगी अगर ये बात बाहर निकल गई। दामाद भी परेशान है कि इतने पैसे का नुकसान कैसे सहा जाएगा। इसी दौरान अधिकारी फिर से सवाल करते हैं, क्या आप लोगों के पास बिल और बाकी कागज मौजूद हैं? बेटा तुरंत फाइल लेकर आता है। कागज देखकर अधिकारी कहते हैं कि जांच करनी पड़ेगी। काकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं, हमने तो जिंदगी भर की बचत लगा दी थी। हमें लगा था कि ये हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित निवेश होगा, लेकिन अब लग रहा है कि सब गलत हो गया। क्या आपको लगता है कि सच सामने आएगा? क्या परिवार इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगा? अपनी सोच हमें ज़रूर बताइए और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। उधर परी का शक और गहरा होता जा रहा है। वो प्रेम से सीधे बात करने का फैसला करती है। वो सोचती है कि अब और चुप रहना ठीक नहीं। अगर रिश्ते में दरार आ रही है तो उसे अभी संभालना ज़रूरी है। जब परी प्रेम के सामने जाती है तो उसकी आंखों में सवाल भरे होते हैं। वो कहती है, मुझे सच जानना है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? प्रेम एक पल के लिए चौंक जाता है। वो कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। लेकिन परी का दिल कह रहा है कि बात इतनी आसान नहीं है। वो बार बार वही सवाल दोहराती है। उसके मन में डर है कि कहीं उसका रिश्ता भी उन नकली गहनों की तरह झूठा न निकल जाए। दोस्तों, रिश्तों में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर भरोसा टूट जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई और विश्वास सबसे ज़रूरी है तो हमारे साथ बने रहिए और इस कहानी का अगला हिस्सा मिस मत कीजिए। घर के अंदर दो अलग अलग तूफान चल रहे हैं। एक तरफ गहनों का सच, दूसरी तरफ रिश्तों का शक। कौन सा तूफान ज्यादा खतरनाक साबित होगा, ये अभी कोई नहीं जानता। काकी बार बार यही सोच रही हैं कि क्या उन्हें शिकायत दर्ज करानी चाहिए। बेटा कहता है कि पहले पूरी जांच हो जाने दीजिए। बहू चाहती है कि बात बाहर न फैले। इधर परी का दिल जवाब मांग रहा है। वो अब सच्चाई से पीछे हटने को तैयार नहीं। उसे लग रहा है कि अगर आज उसने बात साफ नहीं की तो कल बहुत देर हो जाएगी। क्या प्रेम सच बताएगा? क्या गहनों का धोखा साबित होगा? क्या परिवार एकजुट रहेगा या बिखर जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। ये तो बस शुरुआत है, आगे कहानी में और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं।
कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर एक को सच का सामना करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि हर राज सबसे पहले आपको पता चले तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। घर में अगले दिन सुबह से ही बेचैनी का माहौल है। अधिकारी फिर से आते हैं और गहनों की बारीकी से जांच शुरू करते हैं। हर एक सेट को अलग रखा जाता है, मशीन से जांच होती है। सबकी सांसें थमी हुई हैं। काकी भगवान का नाम लेती हुई खड़ी हैं। बेटा बार बार पूछता है कि क्या कोई उम्मीद है। कुछ देर बाद अधिकारी गंभीर आवाज में कहते हैं, ज्यादातर गहनों में लैब ग्रोन हीरे इस्तेमाल किए गए हैं। आपको असली हीरों की कीमत पर यह बेचा गया है। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बहू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहती है, हमने तो सोचा था कि बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सुरक्षित कर रहे हैं। दामाद गुस्से में कहता है, ये सीधा सीधा धोखा है, हमें शिकायत दर्ज करानी चाहिए। काकी कुछ पल चुप रहती हैं, फिर दृढ़ आवाज में कहती हैं, हाँ, अब चुप रहने का समय नहीं है। अगर हम चुप रहे तो और लोग भी ठगे जाएंगे। परिवार पहली बार एक मत से सहमत होता है। सभी तय करते हैं कि एग्जीबिशन के आयोजकों और ज्वेलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप बताइए, क्या ऐसे धोखेबाजों को सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर लिखिए और हमारे साथ बने रहिए। इधर दूसरी तरफ परी का दिल और ज्यादा उलझता जा रहा है। वो देखती है कि प्रेम किसी से फ़ोन पर धीरे धीरे बात कर रहा है। जैसे ही वो पास आती है, प्रेम फ़ोन काट देता है। परी के मन में शक और गहरा हो जाता है। वो सीधे कहती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, सच बताओ ये सब क्या है। प्रेम थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए कुछ बात छुपा रहा था। परी को यकीन नहीं होता। वो कहती है, अगर सरप्राइज़ है तो छुपाने की ज़रूरत क्यों? प्रेम समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन परी का डर उसे शांत नहीं होने दे रहा। उसी समय प्रेरणा वहाँ आ जाती है। माहौल और अजीब हो जाता है। परी सीधे प्रेरणा से पूछती है, क्या तुम्हारे और प्रेम के बीच कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? प्रेरणा हैरान रह जाती है। वो साफ कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। लेकिन शक का बीज एक बार मन में बैठ जाए तो उसे निकालना आसान नहीं होता। घर में गहनों की शिकायत दर्ज हो चुकी है। पुलिस ज्वेलर को नोटिस भेजती है। कुछ ही दिनों में खबर फैल जाती है कि एग्जीबिशन में कई लोगों के साथ ऐसा धोखा हुआ है। काकी को अब महसूस होता है कि उन्होंने सही फैसला लिया। बेटा कहता है, अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई होती तो सच सामने नहीं आता। बहू भी धीरे धीरे संभलने लगती है। वो समझती है कि गलती किसी एक की नहीं थी, बल्कि धोखेबाजों की चालाकी थी। उधर परी एक रात चुपचाप बैठी सोचती रहती है। उसे याद आता है कि प्रेम ने कई बार उसके लिए कितना कुछ किया है। क्या वो सच में उस पर भरोसा नहीं कर सकती? वो खुद से सवाल करती है कि क्या उसका डर उसकी समझ पर हावी हो गया है। अगली दिन प्रेम उसे एक जगह ले जाता है। वहाँ एक छोटा सा हॉल सजा हुआ है। कुछ करीबी दोस्त मौजूद हैं। प्रेम उसके सामने खड़ा होकर कहता है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, इसलिए सब छुपा रहा था। परी की आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने शक में आकर अपने ही रिश्ते को कमज़ोर कर दिया था। वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गई थी। प्रेम मुस्कुराकर कहता है, रिश्ते में सवाल होना गलत नहीं है, लेकिन भरोसा टूटना गलत है। हम दोनों मिलकर हर डर को दूर करेंगे। दोस्तों, यही तो असली सीख है। चाहे गहनों का मामला हो या दिल का, सच्चाई और हिम्मत से ही हर समस्या का समाधान निकलता है। अगर आप भी मानते हैं कि विश्वास सबसे बड़ी ताकत है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस कहानी को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। कुछ ही हफ्तों में ज्वेलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। कई लोगों को उनका पैसा वापस मिलता है। काकी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। वो कहती हैं, धोखा चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर परिवार साथ हो तो हर मुश्किल छोटी लगती है। परी और प्रेम का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। परी ने सीख लिया है कि शक से ज्यादा जरूरी है खुलकर बात करना। प्रेरणा भी खुश है कि गलतफहमी दूर हो गई। घर में अब सुकून है। गहनों का नुकसान तो हुआ, लेकिन उससे बड़ी चीज बच गई। वो है परिवार का भरोसा और एकता। सभी समझ चुके हैं कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज सोना या हीरा नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसे ही भावनात्मक और सच्चाई से भरे किस्से सुनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आखिर में यही सीख मिलती है कि धोखा चाहे बाजार में मिले या रिश्तों में, सच का सामना करने की हिम्मत ही इंसान को मजबूत बनाती है। और जब परिवार साथ खड़ा हो तो कोई भी तूफान ज़्यादा देर टिक नहीं सकता।